नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि संस्था के द्वारा आप सभी को करंट के इशू को लेकर के वीडियो या पीडीएफ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उसी की कड़ी में आज हम आपको एक नए वीडियो की तरफ चल रहे हैं, उसको भी आप लोग देखिएगा और इस पीडीएफ को अपने पास सुरक्षित भी रखिएगा। बेहतर होगा कि आप अपनी नोट्स में या डायरी में कहीं पर एक नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि ये जितनी भी बिंदु हम लेके आपके बीच में आ रहे हैं ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। इस उम्मीद के साथ लेके आ रहा हूँ कि यह आपके एग्जाम के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो संस्था की तरफ से आपको दी जा रही है, तो आप इसका लाभ लीजिए। और एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी अपनी तरफ से छात्रों के लिए हमारा एग्रीकल्चर के सेगमेंट में बीएससी एजी एमएससी एजी के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे कोर्सेज उपलब्ध कराता है। और उन कोर्सेज के बारे में जानकारी के लिए देखिए, आज के उसमें हमने लिखा ही है लोकटक झील। समझ में आपको आ गया होगा कि आज हम लोकटक झील के संबंध में ही चर्चा करेंगे। आपके सामने क्यों लेके आए हैं, कोई ना कोई कारण होगा। कारण क्या है, आज हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो सवाल आपसे पूछा जाएगा। इसी उम्मीद से इसको आपको लेके आपके सामने लाए हैं, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक संस्था की तरफ से भाई आप लोग के लिए भी सूचना ही है कि हमारी संस्था के द्वारा एफओ 2023 का प्री कम मेंस बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में प्रारंभ हो चुका है। जिन भी छात्र को एफओ 2023 के भाग लेना है वो संस्था से जुड़ सकते हैं। हमारा टीए केन सुपरवाइजर का बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में शुरू हो चुका है। जिन अभ्यर्थी को टीए ऑब्लिक या केन सुपरवाइजर के पदों के लिए आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आइए, आप सभी का स्वागत है और अपने कार्य को प्रारंभ करिए। क्योंकि इस पूरे सिलेबस जो इसका होता है, अगर उसको हम लोग पढ़े तो कम से कम 4 महीना तो हमारा लग जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप एक निश्चित समय से अपने कार्य को शुरू करेंगे और निश्चित समय पर खत्म भी कर पाएंगे। हमारा बीएससी एजी का क्रैश कोर्स के लिए बोर्ड के एग्जाम के तुरंत बाद संचालित किया जाएगा। आपका स्वागत है उस पर भी। एमएससी का क्रैश कोर्स हमारा 13 मार्च से आपके बीच में उपलब्ध रहेगा। जिन भी अभ्यर्थी को लेना है ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी मोड में जुड़ सकते हैं। दूसरा, इंडिविजुअल सब्जेक्ट को लेकर के कोई भी इंग्लिश पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ना है, तो आइए, आपका स्वागत है। संस्था के द्वारा ये भी चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए, तो ये था एक सूचना। अब हम लोग देखते हैं क्या लोकटक झील। यह एक ऐसा झील है जो पूरी दुनिया में अलग है, यूनिक है, और अपनी उसी विशेषता के कारण यह पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। उससे भी बड़ी बात यह है कि यह आप हमारे देश में है, अपने भारत का है, तो इसलिए हमारे लिए और विशेष हो जाता है। और यहाँ पे कुछ क्या क्या चीजें हैं उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसमें लिखा है मणिपुर के लोकटक झील प्राधिकरण ने लोकटक झील पर सभी फ्लोटिंग हाउस और मछली पकड़ने से संबंधित ढांचों को हटाने के लिए एक नोटिस जारी किया है। फ्लोटिंग हाउस मतलब तैरता हुआ घर, ठीक है। मतलब लोकटक झील में फ्लोटिंग हाउस है, तैरते हुए घर है, और वहां पर लोग मछली भी पकड़ने का कार्य करते हैं। लेकिन उसके संबंध में लोकटक झील प्राधिकरण ने उसको हटाने का निर्देश जारी किया। लोकटक झील मणिपुर की राजधानी इंफाल से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। मतलब जो लोकटक झील है वो मणिपुर से 40 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में स्थित है। आगे लिखा है, यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। यही आपसे पूछा जाता है कि पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम, तो क्या नाम है? लोकटक। जो जल की सतह से ऊपर तैरती फुमडी, वहां की भाषा में फुमडी के लिए
प्रसिद्ध है। यह झील अपनी अलौकिक सुंदरता के कारण दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित करती है। फुमडी एक अद्वितीय संरचना वाला एक तैरता हुआ द्वीप है। फुमडी क्या है? एक तैरता हुआ द्वीप है। किस पर? पानी पर। पानी पर तैरता हुआ द्वीप है और उसी को कहा जाता तैरता हुआ पार्क। ठीक है, फ्लोटिंग पार्क, जो दुनिया में केवल एक ही स्थान भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में लोकटक झील पर पाया जाता है। मतलब तैरता हुआ पार्क दुनिया में मात्र एक जगह है, भारत में है। भारत के किस राज्य में? मणिपुर में। मणिपुर में कहा? इंफाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। लोकटक झील पर स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुरी का डांसिंग डियर सागाई, जो कि मणिपुर का राज्य पशु है, का अंतिम प्राकृतिक आवास है। ध्यान रखिएगा, ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का एक बहुत बढ़िया प्रश्न बन गया कि आपका जो डांसिंग डियर या वहां के लोकल नेम में सांगई कहां पर पाए जाते हैं? तो मणिपुर में पाए जाते हैं। और आपसे दूसरा पूछा जाएगा कि मणिपुर का राजकीय पशु का नाम, तो मणिपुर के राजकीय पशु का नाम डांसिंग डियर या सांगई है। ठीक है, डांसिंग डियर या सांगई है। पारिस्थितिकी स्थिति और इसके जैव विविधता मूल्यों को ध्यान में रखते हुए लोकटक झील को वर्ष 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया, अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया। बाद में इसे 1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत सूचीबद्ध किया गया। तो यही देखिएगा, आपसे यही सवाल आपसे पूछेगा, तो लोकटक झील के बारे में थोड़ी जानकारी आप रखिएगा। तो छोटे छोटे वीडियोज हैं, छोटे छोटे पीडीएफ है, एक बार आप पढ़िएगा और ये आपके लिए लाभकारी होगा। तो ये आज के लिए ये सूचना, आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था। हमें उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।